हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए इंट्रोडक्टरी टू एनिमल हस्बेंड्री का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो हमारे आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर है, वहां से मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बकरी का जीनस है दोस्तों कैपरा। बकरी का जीनस है कैपरा। अगला, प्लीहा बुखार एक और नाम है एंथ्रेक्स का। एंथ्रेक्स का एक और नाम क्या है? प्लीहा बुखार दोस्तों। अगला प्रश्न, दूध में किस तत्व की कमी होती है? आयरन की। Fe। अगले प्रश्न में चलते हैं। मनुष्य को हस्तांतरित पशु रोग है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स दोस्तों मनुष्य को हस्तांतरित पशु रोग। अगला, प्लेसेंटा का निष्कासन भीतर होना चाहिए 6 से 8 घंटा। प्लेसेंटा का निष्कासन भीतर कितना होना चाहिए? 6 से 8 घंटा। अगला, रूफेज में नमी तक होती है 10 से 15% तक होती है। रूफेज में कितनी नमी होती है दोस्तों? 10 से 15% तक। अगला, बकरी की दोहरी उद्देश्य वाली नस्ल है जमुनापारी। जमुनापारी दोस्तों। अगला प्रश्न, गाय की गर्भधारण अवधि दिन है तो 283 दिन है दोस्तों। 283 से 285 दिन। अगला प्रश्न, संबंधित व्यक्ति की 4 से 6 पीढ़ी के साथ संभोग के रूप में जाना जाता है। तो संबंधित व्यक्ति के 4 से 6 पीढ़ी के साथ संभोग के रूप में क्या जाना जाता है? इनब्रीडिंग दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इनब्रीडिंग। अगला प्रश्न, जुगाली करने वाले पेट का सबसे बड़ा हिस्सा है रूमेन दोस्तों। जुगाली करने वाले पेट का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? रूमेन। और दोस्तों रूमेन में जाकर संग्रहित होता है चारा। अगला, कुल दूध प्रोटीन का कैसेइन रूप है 80 से 83%। कुल दूध का प्रोटीन कैसेइन रूप कितना है? 80 से 83% है दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गैलेक्टोपियोसिस है स्तनपान का रखरखाव। गैलेक्टोपियोसिस क्या है? स्तनपान का रखरखाव है दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बकरी की उम्र में किया गया बंदिया का सही समय क्या है दोस्तों? 2 से 4 सप्ताह। इस ऑप्शन में दोस्तों 2 से 4 सप्ताह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वीर्य के संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ पीएच कितना है? 6.8। 6.8 दोस्तों पीएच पे वीर्य के लिए सर्वश्रेष्ठ, संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अगला, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं दोस्तों। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं इसमें अंडाशय में दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, टोडा किसकी नस्ल है? तो भैंस की नस्ल है दोस्तों। टोडा एक भैंस की नस्ल है। अगला प्रश्न, पनीर एक है। ऑप्शन नंबर दिया केंद्रीय दूध उत्पाद, किण्वित दूध उत्पाद, सूखे दूध उत्पाद, जमा हुआ दूध उत्पाद। तो जमा हुआ दूध उत्पाद ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न, थारपाकर का मूल स्थान है दोस्तों। थारपाकर का मूल स्थान क्या है? पाकिस्तान है, पाकिस्तान दोस्तों। अगला प्रश्न, भेड़ की सबसे लंबी नस्ल है। ऑप्शन नंबर दिया दक्कनी, ऑप्शन नंबर बी दिया बीकानेरी, ऑप्शन नंबर सी दिया नेल्लोर, ऑप्शन नंबर डी दिया नीलगोरी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा नेल्लोर। अगला प्रश्न, अंडे का खोल बना होता है तो CaCO3 का दोस्तों। CaCO3 का बना होता है अंडे का खोल दोस्तों, CaCO3 का। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सूअर के नमकीन मांस के रूप में जाना जाता है। तो सूअर के नमकीन मांस को किसके रूप में जाना जाता है दोस्तों? बेकन के रूप में जाना जाता है। सूअर का जो नमकीन मांस होता है उसे बेकन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, दूध स्त्राव की शुरुआत को कहा जाता है लैक्टोजेनेसिस। दूध स्त्राव की शुरुआत को क्या कहा जाता है? लैक्टोजेनेसिस दोस्तों। अगला प्रश्न, ऊँट के पेट में किस भाग की कमी होती है? तो ओमासम, ओमासम की कमी होती है दोस्तों ऊँट के पेट में। अगला प्रश्न, भारत में दूध उत्पादन में बकरी का कितना हिस्सा है? तो 2.9% दोस्तों बकरी उत्पादन का है भारत में। अगला, सानेन नस्ल का मूल निवासी है स्विट्जरलैंड। सानेन नस्ल कहाँ का मूल निवासी है? स्विट्जरलैंड का दोस्तों। अगला प्रश्न, डीहार्मिंग का सबसे अच्छा उम्र है तो दोस्तों 1 सप्ताह। डीहार्मिंग का सबसे अच्छा उम्र क्या है? 1 सप्ताह। अगला प्रश्न, मानव दूध की राख सामग्री है। मानव दूध की राख सामग्री है
तो दोस्तों इसका ऑप्शन में डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बेहतर गुणवत्ता वाला खोआ तैयार किया जाता है। गाय के दूध से नहीं किया जाता, भेड़ के दूध से नहीं, ऊँट के दूध से नहीं, भैंस के दूध से किया जाता है। गाय के दूध से भी किया जाता है लेकिन बेहतर गुणवत्ता वाला नहीं होता है। अगला इष्टतम दही है दोस्तों कितने पे? इसका उत्तर आप लोगों में बताइएगा, कितने डिग्री सेल्सियस पे दही जमता है। अगला प्रश्न, किस जानवर का एक पेट बड़ा सिकुम वाला होता है जो जुगाली करने में असमर्थ होता है? गधा का दोस्तों। गधा का पेट बड़ा सिकुम वाला होता है जो जुगाली करने में असमर्थ होता है। अगला प्रश्न, अंडे का पीला रंग किसके कारण होता है? जैंथोफिल के कारण। अंडे का पीला रंग किसके कारण होता है दोस्तों? जैंथोफिल के कारण। अगला प्रश्न, पनीर की नमी सामग्री है से कम 70% से कम है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे कुल आपके इंट्रोडक्टरी टू फॉरेस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको मैंने हल करा दिए हैं। दोस्तों इस चैनल पर बीएससी एग्रीकल्चर के प्रथम सेमेस्टर की सभी विषय की तैयारी कराई जाती है और सबसे पहले आंसर की दिया जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।